हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। देखिए, इम्प्लांट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, हम इन्हें कब अपने मुंह में करवा सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत तो नहीं होती है और आगे जाके ये हमें कोई परेशानी तो नहीं करेंगे, या कितनी उम्र के लोग इम्प्लांट करवा सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, डेंटल इम्प्लांट क्या होते हैं कि एक स्क्रू, आप मान के चलिए एक स्क्रू होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये एक स्क्रू जैसी रचना होती है जो कि आपकी जो नेचुरल दांत है, उसकी जो जड़ है, जो उसको रिजेंबल करके इसको बनाया गया है। मान के चलिए अगर आपका दांत निकल गया है और उसकी जो जड़ होगी तो उसकी जगह आपके इम्प्लांट डाला जाएगा और उसके ऊपर वहाँ पे कैप करके आपको पूरा जो ऊपर के क्राउन पोर्शन है दांत का वो दे दिया जाता है। तो ये एक डेंटल इम्प्लांट होते हैं। तो अब डेंटल इम्प्लांट किससे बनते हैं? देखिए, ये मेनली टाइटेनियम के बने होते हैं, जो हमारी मोस्ट कंपैटिबल मेटल माना गया है हमारी बॉडी के लिए, जो बहुत जल्दी हमारी बॉडी उसको अडेप्ट करती है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई पेशेंट कहते हैं कि अगर मेटल का हमारी बॉडी में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। देखिए, ये वही मेटल है। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके फ्रैक्चर्स होता है, कहीं बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेग में फ्रैक्चर है तो वहाँ पे अगर प्लेट दी जाती हैं जो, वो भी टाइटेनियम की ही होती हैं और वो ताउम्र ऐसे ही रहती हैं, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसे ही इम्प्लांट के केसेस में है। तो अब हम देखते हैं कि इम्प्लांट के कितने टाइप होते हैं। देखिए, अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो इम्प्लांट दो टाइप के होते हैं। एक कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं और एक बेजल इम्प्लांट होते हैं। देखिए, जो कन्वेंशनल हैं वो तो काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। जो बेजल इम्प्लांट हैं अभी वो कुछ सालों से ही अभी इंडिया में करना शुरू हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या फ़र्क है, हमारे लिए कौन सा अच्छा रहेगा, हमें कन्वेंशनल की तरफ जाना चाहिए या बेजल की तरफ जाना चाहिए। देखिए, कन्वेंशनल जो इम्प्लांट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये क्या है कि जब देखिए आपकी वहाँ से दांत निकाल दिया जाता है तो उसके कुछ समय बाद वहाँ पे ये कन्वेंशनल इम्प्लांट दिया जाता है। और कन्वेंशनल इम्प्लांट जो एक मैकेनिज़्म होता है ऑस्टियो इंटीग्रेशन, उस पर काम करता है, यानी कि ये धीरे धीरे आसपास की जो बोन है उसके साथ फ्यूज़ होकर इसको फ्यूज़ होता है और ये प्रॉपर स्टेबल हो जाता है। उससे मतलब उसको बोन से ही स्ट्रेंथ मिलती है। तो धीरे जैसे हम इम्प्लांट डालते हैं तो उसके 3 या 4 महीने तक ये प्रॉपर अपनी पकड़ करता है बोन के साथ। और अगर बेसल इम्प्लांट की हम बात करें, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो बेसल जो इम्प्लांट होता है ये कॉर्टिकल जो बोन होती है, जो हार्डेस्ट बोन होती है, टफ बोन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होती है, उसके अंदर डायरेक्ट डाला जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एट ए टाइम ही थोड़ा फिक्स हो जाता है, पर बाद में भी ये भी ऑस्टियो इंटीग्रेशन के मैकेनिज्म पे काम करता है, पर इमीडिएटली ये पकड़ अपनी बना लेता है, जैसे कि इसमें कन्वेंशनल इम्प्लांट में नहीं होता है। तो ये हमारा एक मेन बेसिक फ़र्क होता है जो कन्वेंशनल और बेजल इम्प्लांट के अंदर। अब दूसरा आता है कि अगर किसी पेशेंट को बहुत दिक्कत है, यानी कि वो उसको हैबिट्स हैं, स्मोकिंग है या क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस है, या वो जो बोन ग्राफ्ट हम देते हैं कन्वेंशनल इम्प्लांट के अंदर, वो उसकी बॉडी नहीं बारी बारी वो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम बेजल इम्प्लांट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इन पेशेंट के अंदर कॉर्टिकल जो कन्वेंशनल इम्प्लांट होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो समय के साथ धीरे धीरे लूज़ पड़ जाते हैं और कई बार निकल भी जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम कन्वेंशनल नहीं कर पाते, हमें बेजल की तरफ ही जाना पड़ता है। जो पेशेंट की जो मेन होती है टाइम के लिए, कि जो हम बेजल इम्प्लांट होते हैं वो हम इमीडिएटली दे भी सकते हैं और
विद इन 5 to 6 डेज उसको प्रॉपर हम दांत लगाकर खाने का काम भी उनसे कर सकता है, मतलब कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। जबकि कन्वेंशनल में अगर आपके पूरे मुंह में दांत नहीं है तो आपको मान के चलिए पूरा 1 साल का वेट भी करना पड़ सकता है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी हम दांत नहीं दे पाते। अगर आपके ज़्यादा इम्प्लांट हैं तो आपको वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपके पूरे मुंह में दांत नहीं हैं और आपने इम्प्लांट करवाने हैं तो आपको बेज़ल इम्प्लांट ही एडवाइस किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इम्प्लांट के कितने सक्सेसफुल हैं। देखिए, इम्प्लांट वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है जिन पेशेंट्स में इम्प्लांट दिए जाते हैं। प्रॉपर उनका सिस्टमिक हेल्थ और ओरल हेल्थ को देख के ही उनमें इम्प्लांट डाले जाते हैं कि उसकी नीचे और जो मेन दूसरा होता है कि उसकी हड्डी कैसी है, जो बोन जिसमें इम्प्लांट डाले गए हैं वो कैसी है, उस पर डिपेंड करके ही इम्प्लांट दिए जाते हैं। अगर आप प्रॉपर अपनी ओरल हाइजीन सही रखते हैं तो इम्प्लांट आपके लिए लाइफ टाइम का ऑप्शन रहते हैं, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए आपको प्रॉपर मुंह की साफ़ सफाई भी रखनी ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेशेंट्स के, तो मैं वो क्वेश्चंस के आपको आंसर दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि क्या मैं इम्प्लांट कराऊं, क्या मुझे आगे जाके कैंसर तो नहीं होगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पेशेंट कई बार इम्प्लांट कराते वक्त बहुत हिचकते हैं इस चीज़ से कि उन्हें आगे चलकर इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, उनकी हड्डी में कोई कैंसर तो नहीं बन जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो इम्प्लांट होता है ये आपको मैंने पहले ही बताया कि एक ऐसी मेटल का बना होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत कंपैटिबल होती है और उसका आगे चल के हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। अब पेशेंट पूछते हैं कि क्या इसे हम वैसे ही चबा सकते हैं जैसे कि हम पहले खाना खाते थे चबा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल आप वैसे ही खाना खा सकते हैं, चबा सकते हैं, इससे कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। इम्प्लांट में भी उतनी ही स्ट्रेंथ होती है जितनी कि आपकी नेचुरल दांतों में होती हैं। और कई पेशेंट पूछते हैं कि कितनी उम्र के लोग इम्प्लांट करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी है सिस्टमिक कंडीशंस में कोई इशू नहीं है, आपकी हेल्थ सही है, तो 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी लोग हैं वो इम्प्लांट करवा सकते हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है कि क्या शुगर वाले पेशेंट भी इम्प्लांट करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, पर उसकी एक कंडीशन रहती है कि उन पेशेंट को अपनी शुगर कंट्रोल में रखनी होगी जब उनके इम्प्लांट करवाने हों, और ताकि हमें सर्जरी करते वक्त कोई दिक्कत ना आए और हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। और कई पेशेंट पूछते हैं कि क्या इम्प्लांट कराने के बाद हमें वैसे ही ठंडा गर्म तो नहीं लगता रहेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्प्लांट में कोई नर्व्स नहीं होती हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी सेंसेशन या सेंसिटिविटी फील नहीं होगी। और एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि इम्प्लांट कराने में कितना टाइम लगता है, क्या ये बहुत बड़ी सर्जरी तो नहीं है, मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इम्प्लांट बिल्कुल पेनलेस होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। एक इम्प्लांट को डालने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आपके एक इम्प्लांट हैं तो आप आधे या पौने घंटे में घर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा इम्प्लांट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको इम्प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप जो नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपको आपकी हर एक समस्या का, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।